जी चलिए तो मैंने कहा कि आपसे बात की जाए। जी 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 जी। आपने ऐप से ज्वाइन कर लिया है? हाँ, ऐप से ही तो शायद जुड़ गए तो तभी तो बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपन व्हाट्सएप के उससे काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो जोड़ दिया था लड़के ने। अच्छा अच्छा। तो जी जी जी। आपको क्या ये बात समझ में आई है कि करना क्या है? नहीं, बात तो मेरे को समझ में आई है कि अपने को एक अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है। जी। अकेला हाँ। अकेला स्मार्ट अपराध मुक्त भारत नहीं होगा, बल्कि अंग्रेजों जी के नियम कानून भी बदल जाएंगे। जो जी अंग्रेजों की बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर लदी हुई है, वो पारदर्शी भी जी। हो जाएगी। और उसमें हम्म हम्म। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे आपको कंपनसेशन भी देना होगा, क्षतिपूर्ति भी देना होगी। भारत जी जो है जी ना, जी टैक्स फ्री हो जाएगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा। जी और भारत जो है दीर्घायु भी होगा और निरोगी भी होगा। तो जी जी जी। आज जो है हमारा खाने का बिल जो है वो कम हो गया हम्म। है और दवाइयों का बिल ज़्यादा हो गया है। और हम कई जी गुना ज़्यादा की दवाइयाँ खा रहे हैं। जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं दवाइयों पर, खाने पर उससे 1/3 पैसा खर्च कर रहे हैं। जी जी। तो ये पूरी अव्यवस्थाएं हैं, ये बदल जाएंगी। और हम्म इसमें किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों हम्म की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। यहाँ पर हम्म। किसी भी व्यक्ति की चेक बाउंस नहीं होगी। यहाँ जी पर आगे चल के कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत जी का हर नागरिक समृद्ध होगा। ऐसा मॉडल, ऐसी रणनीति, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सब चीज़ों का मिला के ये 21 लक्षों का भारत है, जी जहाँ आगे चल के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बदल जाएगा। और जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विल बी, योर राइट विल बी हाँ, लिमिटेड टू द वैल्यू एडिशन। आप उसे कुंठित जी नहीं कर पाएंगे। तो एक जी। एकदम देश बदलने वाली व्यवस्था है। और हम लोगों को हम्म। चाहिए कि हम उस व्यवस्था को जो है ज़मीन पे उतारें, उस व्यवस्था को करें। ये बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है ना? जी जी। तो मैं ये हम्म चाहूँगा, आपका हम्म। कितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं? जी। नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, एक्चुअल क्या है कि जुड़े तो सभी लोगों से हैं और सभी प्रकार के प्राणी हैं, हम्म। लेकिन मैक्सिमम जो सर्कल है वो है जो अभी वर्तमान में रन कर रहे हैं। हम्म। और उनके पीछे उनके कई कारण हो सकते हैं। हम्म। उनके पीछे ये कोई कारण नहीं है जिन पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं। ओके, ये वो लोग हैं जिनके लिए हम और आप चर्चा कर रहे हैं, जो अभी कुछ समझने की स्थिति में तो है मगर करने की स्थिति में नहीं है। तो इन्हें कुछ करना नहीं है ना? इन्हें कुछ जी भी जी जी नहीं जी। करना है। जो आपने क्या क्राइम फ्री भारत की अवधारणा को समझा है कि उसे कैसे ज़मीन पे उतारने की कार्रवाई की गई है, उसमें दो तरीके की जी भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है सदस्यी भूमिका और दूसरी भूमिका है चंद्रगुप्ती भूमिका। तो जी जो जी। सदस्यी भूमिका वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति है जो अच्छे भारत को चाहता है, परिवर्तित भारत को चाहता है, समृद्ध निरोगी दीर्घायु भारत को चाहता है, कर मुक्त भारत को हम्म चाहता है। लेकिन हम्म उसमें उसकी परिस्थितियों के कारण वो स्वयं सामने नहीं आना चाहता है। वो बैकग्राउंड में हम्म रहकर ही अपना सहयोग देना चाहता है। और ऐसे लोग जो कि बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं, उसे सदस्यी हम्म। भूमिका है कहते हैं। ठीक है ना? और जी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सामने आकर खेलना चाहते हैं और हम्म सामने आके भूमिका निभाना चाहते हैं। और वो जो है इस परिवर्तन में अल्टीमेटली ये परिवर्तन सभी पार्लियामेंट के मंदिर से आने वाला है, राइट? तो वो हम्म चंद्रगुप्त विजयी होकर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचेंगे, विधानसभाओं में पहुंचेंगे। और हाँ की हम्म जीत और ना की हार के माध्यम से नियम कानून जो क्राइम फ्री भारत ने ढेर सारे बनाए हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी बहुत सारी बनाई हुई है, उसको ज़मीन पे हम्म उतार दिया जाएगा। तो चंद्रगुप्तों की भूमिका भी सीमित है। उन्हें हम्म उनके लिए होमवर्क करने वाले चाणक्यों की फौज पीछे खड़ी हुई है, जो जी लगातार
2017 से इस दिशा में काम कर रही है, राइट। जी। और इसके लिए टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट बना लिए गए हैं, कुछ बना जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था जमीन पे उतारना बहुत ही आसान होगी। और इसके लिए किसी को ना तो 5 पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही कहीं उसे जाना है, ना ही उसे कुछ करना है। ठीक है ना। तो इसमें जो है ना तो 5 पैसे खर्च करना है, ना चक्का जाम करना है, ना किसी का विरोध करना है, ना जो है प्रदर्शन करना है, ना जुलूस निकालना है, ना किसी को पिटीशन लगाना है। फिर भी जो है हम बड़ी आसानी से 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और 2024 में जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बहुत ही आसानी से पराजित कर पाएंगे। और वो भी बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। सिर्फ हमें लोगों को जगाना है और जोड़ना है। और हमें ये खोजना है कि इनमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो सदस्यी सोच रखना चाहते हैं, मतलब पर्दे के पीछे खेलना चाहते हैं, या क्रीज में आकर स्वयं रन बनाना चाहते हैं, स्वयं चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। चंद्रगुप्त बनने में उनको जो है ना घर घर में संगोष्ठी करना है, लोगों को जोड़ना है। और जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उस दिन जो सबसे ऊपर के जो लोग होंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, और उनको अपने आप टिकट भी पहुंच जाएगा। हालांकि क्राइम फ्री जी। भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन उसने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि चंद्रगुप्तों के पास ऑटोमेटिकली टिकट पहुंच जाएगा। और फिर जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य जिनकी संख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी, वह बड़ी आसानी से अपनी छत पर जाकर दीपक जलाकर, थाली बजाकर, जिस दिन से चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन वोट दिया जाना है, हर दिन अपनी छत से जो है वो संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हमें विजयी बनाना है। इसमें जितनी भी ये नेता जो चालें चलते हैं उनका काट भी रखा गया है। तो जैसे उसमें समझने की बात है कि आज के नेता कत्ल की रात कहते हैं, चुनाव की रात को कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये गरीबों को दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और उनके वोटों को खरीदते हैं और घृणित चाल चलते हैं, राइट। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने उन गरीब सदस्यों के लिए व्यवस्था की है कि इस बार वो राजनेताओं को लूटेंगे। तो वो 500 या 1000 रुपए नहीं लेंगे, वो कहेंगे कम से कम 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो, इससे नीचे पे बात नहीं बनेगी, राइट। साड़ी एक नहीं 10 दीजिए, दारू की बोतल एक नहीं क्रेट दीजिए। और इसके बावजूद भी वो लोग जो है वोट इन राजनीतिक पार्टियों को फिर भी नहीं देंगे, वोट चंद्रगुप्त को देंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा, और जिन लोगों ने ये दारू बांटी है, शराब बांटी है, इन सब को जो है जेल में भर दिया जाएगा, इसके पहले कि वो हमारे गरीब लोगों के हाथ पैर तोड़ें। क्योंकि हमें इस बात का अंदाज है कि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिए हैं, और उनका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि इन्होंने हमारे पैसे ले लिए फिर भी हमको वोट नहीं दिए, तो उनके हाथ पैर तोड़ने के लिए लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हमें ये सब बात पहले से ही मालूम है, लिहाजा हम जो है उनको पहले से ही वो कर लेंगे, उनको वो पहले से गिरफ्तार हो जाएंगे, तो हमारे गरीब सदस्यों को वो नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। जी। ये बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो आप जो है सदस्य भूमिका निभाना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहते हैं? नहीं, हम तो चंद्रगुप्ती भूमिका में शुरू से ही है। अच्छा, चंद्रगुप्ती भूमिका में भी 4 लेवल हैं। एक है राष्ट्रीय लेवल जिसमें हम संसदीय स्तर कहेंगे, दूसरा है राज्य स्तर जिसमें विधायकी स्तर कहलाएगा, और तीसरा है जिला स्तर जिसमें जिला पंचायती अध्यक्ष और मेयर आदि आएंगे, और चौथा स्तर है वो ग्रामीण स्तर है जिसमें पंच और सरपंच आएंगे। तो इसमें जी, आप जी, जी। किस स्तर पे खेलना चाहेंगे? नहीं, हम एक कार्यकर्ता की भूमिका में खेलना चाहेंगे, सिपाही की भूमिका में खेलना चाहेंगे। देखिए, सिपाही की भूमिका नहीं है, या तो सदस्य की भूमिका है जिसमें 90 लोगों को जोड़ना है, या फिर चंद्रगुप्त की भूमिका है। कार्यकर्ता तो सभी हैं, चंद्रगुप्त भी कार्यकर्ता है और सदस्य भी कार्यकर्ता है, राइट।
अब जो है सदस्य का मतलब है कि वो व्यक्ति पर्दे के पीछे खेल रहा है, उसके दायित्व केवल 90 लोगों को जोड़ने के बाद खत्म हो जाता है। जबकि चंद्रगुप्त को जो है घर घर जाके संगोष्ठी करना है, लोगों को 21 लक्ष्य समझाना है। क्राइम फ्री भारत के जो 25 से अधिक वीडियो है, उनमें से जो वीडियो अच्छा लग रहा है उस वीडियो को वो करना है। तो हम जो है, हमें ये बात समझना होगी कि हमारी जो भूमिका है चंद्रगुप्त वाली, वो चंद्रगुप्त तब घोषित होगा जब चुनाव का डिक्लेरेशन होगा। तो जैसे मान लो यदि हम राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त की बात करें, तो ऊपर के 543 लोग, उनको राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। अब यदि मान लो अपन 2023 में मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मध्य प्रदेश में 230 जो ऊपर के लोग होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। राजस्थान में 200 लोगों को चंद्रगुप्त जो ऊपर के होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 90 लोगों को घोषित किया जाएगा और उनके पास टिकट खुद चल के पहुंचेगा, उन्हें कहीं नहीं जाना है। और इसके बाद उन्हें अपना प्रचार भी नहीं करना है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग जो है प्रतिदिन उनके बारे में संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा। तो ना तो आपको आम सभाएं करना है, ना आपको अपनी होर्डिंग लगाना है, ना आपको कुछ करना है। जब मतदाता खुद आपके बारे में संकल्प लेगा तो आपको कुछ करने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं ना? तो कार्यकर्ता तो सभी हैं, एक सदस्य कार्यकर्ता है और दूसरे चंद्रगुप्ती कार्यकर्ता है। दोनों लोगों को ही लोगों को जोड़ना है। सदस्य चंद्रगुप्त को सदस्य को जो है ना, सदस्य कार्यकर्ता को केवल 90 लोगों को जोड़ने के बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। चंद्रगुप्ती वाले को जो है उसे लगातार संगोष्ठियां करना है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाना होगा, क्योंकि ऊपर के जो 230 लोग होंगे उन्हें विधायकी चंद्रगुप्त घोषित करते हुए उनके पास टिकट पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक शॉर्ट व्यवस्था है और इसमें हमें सभी लोगों को जोड़ना है। तो इसमें 5 अंतः विधाओं के लोगों को जोड़ना है, 16 बाह्य विधाओं के लोगों को जोड़ना है, जिसमें हमने संत समाज को भी जोड़ा है। क्योंकि संत समाज का जो है वो तभी मोक्ष मिलता है जब वो लोगों के जन कल्याण का काम करें। ये एक विधि निर्धारित कार्य वो है कि आप आदमी होते हुए बिना जन कल्याण के लिए भी आप तमाम परिस्थितियों में आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन संत को केवल एक ही परिस्थिति में मोक्ष मिलता है, यदि वो जन कल्याण करे। तो संत समाज भी जन कल्याण करेगा। मेरा जो है तो 16 बाह्य विधाएं हैं, जिसमें किसान, मजदूर, दरिद्र नारायण जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अर्थशास्त्री हो, साइंटिस्ट हो, सभी को जोड़ा गया है। ऐसी 16 बाह्य विधाएं हैं और सुविधा के लिए इसमें एक शपथ बनाई गई है जिसके 3 हिस्से हैं। एक है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा और 90 लोगों को जोड़ूंगा, और दूसरा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाऊंगा। और फिर तीसरा पार्ट है कि हम जो है अपने से जुड़े लोगों को, अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ेंगे और सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को, मंगलवार को दोस्तों और अपने पड़ोसियों को, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को, और शुक्रवार को युवा और विद्यार्थियों को, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को, और रविवार को विभिन्न सोशल समाज सेवी संगठन है उनके पास जाकर उनको भी ऊर्जा संकल्पित कर समर्पित करके जोड़ना है। इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ना है तो हमारा सदस्य संकल्प पूरा हो जाएगा। और चंद्रगुप्ती संकल्प तो एक मेरिट लिस्ट है जिसमें लगातार आपको जाके घर घर जाके यही 21 लक्ष्यों तक जन जन तक पहुंचाना है और उन्हें समझाना है, और उन्हें सदस्य या चंद्रगुप्ती जिस भूमिका के लिए वो तैयार हों उसके लिए उन्हें जोड़ना है। और यदि वो चंद्रगुप्ती व्यवस्था के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें भी जो है अपनी संगोष्ठियों की सूची बनाकर वो संगोष्ठी पर लग जाना है,
तभी वो मेरिट लिस्ट में अपना स्थान पा पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है या इसमें आप और कुछ थोड़ा समझना चाहते हैं? नहीं, समझ गया मैं। ओके, तो आप जो है चंद्रगुप्ती, आपने कहा कि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, तो किस लेवल के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? राष्ट्रीय स्तर के मतलब संसदीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तरीय मतलब विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तरीय चंद्रगुप्त, और फिर ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त जो कि सरपंच एंड सरपंच लेवल कहलाएगा। तो आप उसमें से किस लेवल पे अपने आप को चाह रहे हैं कि आप फिट होंगे? आप राष्ट्रीय स्तर पे जाके संसदीय बनना चाहेंगे या विधायकी बनना चाहेंगे? आपकी क्या सोच है? नहीं, हम एक नागरिक बने रहना चाहेंगे। नागरिक तो आप बने ही रहेंगे। नागरिकता कौन छुड़ा रहा है आपकी? नागरिकता आपकी कोई नहीं छुड़ा रहा है। आप सदस्य संकल्प लेना चाहते हैं या आप चंद्रगुप्ती संकल्प लेना चाहते हैं? चलिए, शुरू में हम सदस्य उसमें काम करते हैं, अपनी प्रतिभा को देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। नहीं, क्या कर पाना है? अपने लोगों के बीच में जाना है, पहले से बताना है कि हम आपके घर में आ रहे हैं, 2 4 5 10 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और वहाँ पे एक रजिस्टर रखिए, रजिस्टर में उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखिए। फिर उन्हीं से बातचीत करने के बाद उनको 2 4 वीडियो दिखा के उनसे पूछना है कि भैया आप सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो वो प्रश्न पूछ लीजिए, और यदि कोई अनिर्णय की स्थिति में है तो उसको विचाराधीन सदस्य बना दीजिए कि अभी उसने निर्णय नहीं लिया है, वो विचाराधीन है उसे। और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते जाइए और उसकी संगोष्ठी करते जाइए। तो आज आपने इस एक व्यक्ति के घर में की, कल दूसरे के, परसों तीसरे के। इस तरीके से आप घर घर पे जब लोगों को समझाना चालू करेंगे तो धीरे धीरे लोगों को बातचीत समझ में आएगी। और आपकी मदद के लिए 25 से अधिक वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उनका मदद ले सकते हैं। जी जी जी। तो आज से आप भिड़िए। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको सिस्टम मोहल्ला अधिकारी बनाता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और इसके बाद जो है आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ होती है। तो जो चंद्रगुप्ती यात्रा है वो इसके बाद आपकी प्रारंभ हो जाएगी, और फिर तो आपको मेरिट लिस्ट में आना है कि ऊपर के 230 में आ जाएंगे तो आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा। तो इसमें पूरी शक्ति के साथ लगना है। 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, अपने ही लोगों को जगा रहे हैं और एक अच्छे भारत का निर्माण कर रहे हैं। और ये दुष्ट काले चरित्र के सभी राजनेताओं को हम बड़ी आसानी से पराजित कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा देशभक्ति और देश हित का और कोई काम हो नहीं सकता है। और स्पेशली जब हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो हमें बहुत शक्ति के साथ भिड़ना चाहिए। चलो। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, वो रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी अभी। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप और कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? नहीं, अब मैं पहले जो टास्क है मैं बात को समझ गया हूँ। अब जो जैसे टास्क है कि 90 सदस्य है, तो पहले मैं उन 90 को एग्री करूं, जिससे बेस तो तैयार हो ना। करेक्ट। नहीं, उसके लिए आप उनके घर जाइए, उन्हीं के साथ चाय पीजिए, उनको ही वीडियो दिखाइए, उनके ही टेलीविजन पे आजकल आप कास्ट कर सकते हैं तो उसे टेलीविजन पे कास्ट कर दीजिए और उसको देखिए। जी जी, ठीक है ना? जी जी। तो उसमें कोई बहुत दिक्कत वाला काम नहीं है। दैट कैन बी डन दैट वे। ठीक है ना? हाँ, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको जरूर निश्चित कॉल करूँगा। तो चलिए, इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम दिया जाए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।